स्टार्ट। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का 9 चैप्टर मैथ में, और 9 का 9.1 हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा 3rd। तो डायरेक्ट आंसर नंबर लिखते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि कोई ठेकेदार है, उसने डिसाइड किया कि एक जो प्लेग्राउंड होता है या बच्चों का पार्क होता है, उसमें कोई फिसलन पट्टी लगानी है, स्लाइडिंग्स होती हैं जो बच्चों खेलने के लिए। तो 1 से 5 साल तक के बच्चों के लिए अलग बनाना है, और उससे जो अधिक उम्र वाले हैं उनके लिए अलग बनाना है। तो ऑब्वियसली बात है कि बच्चों की हाइट के अकॉर्डिंग फिसलन पट्टी बनाएगी। तो इनकी शुरुआत करते हैं। क्या क्या पूछा है और सवाल में क्या रखा है। ठेकेदार ने बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगानी है। तो क्लियर बात है, 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको तो ऐसी फिसलन पट्टी लगाना है जिसका शिखर, पीक पॉइंट, वो 1.5 मीटर की ऊंचाई पर होगा, और जो जमीन के साथ उसका कोण होगा वो 30 डिग्री होगा। ठीक है, चलो बनाते हैं। ओके, एक पार्क में, पार्क है बगीचा है कोई ना, पार्क में बच्चों के लिए फिसलन पट्टी लगानी है। बच्चों के लिए फिसलन पट्टी। पहला पॉइंट, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, कम उम्र के बच्चों के लिए ओके। देखो इसके लिए क्या दे रखा है। इसके लिए हमको बताया है कि जो फिसलन पट्टी रहेगी उसकी ऊंचाई जो है 1.5 मीटर रखी है। कितनी रखी है? 1.5 मीटर। यहां से लेके यहां तक की जो ऊंचाई है 1.5 मीटर है। और इसने जो फिसलन पट्टी ने जो जमीन के साथ जो कोण बनाया, देखो फिसलन पट्टी फिसल के जाएगी, यहाँ तक बच्चे करेंगे, तो यहाँ तक जो कोण है वो है आपका 30 डिग्री। ठीक है, दो चीज रखिए। हमको फिसलन पट्टी का जो शिखर है जहां से स्टार्टिंग है वहां तक की हाइट रखिए 1.5 मीटर। और यहाँ से हमसे पूछा क्या है कि फिसल पट्टी की जो लंबाई है, मतलब जिसपे वो स्लाइड करेंगे बच्चे, फिसल कर गिरना मतलब खेलेंगे, उसकी L1 लंबाई पूछी है। नाम लिख दो कुछ भी, ABC। थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है उसे क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। ओके, सबसे बड़ी भुजा है उसे क्या कहते हैं? कर्ण। इंग्लिश में हाइपोटेनस आप कह सकते हो। ओके, इसे कहेंगे अपन लंब, इंग्लिश में परपेंडिकुलर। ओके, आधार क्योंकि यहाँ पर जरूरी नहीं है बट कहेंगे आधार। आप आगे आ जाएं, यहाँ इधर आ जाओ, आ जाओ। ओके, तो हमको क्या तो दे रखा है और क्या ज्ञात करना है। देखो हमको दे रखी है इसकी लंब दे रखा है, कर्ण ज्ञात करना है। तो लाल बटे का जो हमारा सूत्र है उससे समझेंगे। हमको लंब दे रखा है, कर्ण पूछा है, तो लंब बटे कर्ण आ रहा है, और लंब बटे कर्ण से हमारा कौन सा फॉर्मूला बनता है? सोच के बताओ। साइन थीटा बनता है। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज। त्रिभुज कौन सा बन रहा है हमारे पास? ABC। त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में क्या है? हमको दे रखा है लंब। ओके, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? AB। कर्ण कितना है? AC बराबर थीटा। थीटा कितना है? 30। तो हम क्या कहेंगे? लंब बटे कर्ण का मतलब कितना होता है? साइन।
तो साइन कौन सा आ जाएगा 30। तो ए बी का मान कितना है बताइए, ए बी, ए से बी का मान कितना है 1.5 मीटर। एक पॉइंट पाँच मीटर। और ए सी का मान कितना है हमको नहीं पता, L1। यहाँ पे साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान कितना होता है, आप खड़े हो जरा, सारणी याद करो, अभी खड़े हो, जल्दी से खड़े होकर याद करो। हाँ खड़े हो जाओ ना एक और, अब याद करो, उसमें निकाल के। ओके, साइन 30 का मतलब रहेगा 1/2। अब हमको निकालना क्या है, इसकी फिसलन पट्टी की लंबाई निकालनी है, मतलब आपको L1 निकालना है, और L1 का मान ज्ञात करना हमको वज्र गुणा करना पड़ेगा। तो इसको इधर की तरफ रखना है। ओके, तो L1 मल्टीप्लाई क्या रहेगा, यहाँ पे लिख सकते हो वज्र गुणा, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई आप कह सकते हो। तो L1 मल्टीप्लाई रहेगा 1 बराबर 1.5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो L1 बन जाए L1, और यहाँ पे 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 टू 30, 3.0 आएगा। तो 3.0 मतलब 3, तो L1 का मान कितना आ गया 3 मीटर। ओके, इसके बाद में ये तो हो गए 5 वर्ष के बच्चों के लिए। अब बात कह रहे हैं कि 5 वर्ष से जो अधिक उम्र के बच्चे हैं उनके लिए फिसलन पट्टी बनानी है। तो ठीक है, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए तो इसमें क्या क्या करना रहेगा हमको, वो एक फिसलन पट्टी के हिसाब से बताना है कि सबसे पहले फिसलन पट्टी की हाइट, जो जिस पे फिसलन पट्टी लगेगी, तो एक जो पिलर बनाया जाएगा उसकी हाइट कितनी दे रखी है हमको सवाल में, वो हमको दे रखा 3 मीटर की ऊंचाई का एक पिलर है जिसके ऊपर फिसलन पट्टी लगाई जाएगी। तो इसकी हाइट क्या हो गई हमारे पास 3 मीटर यहाँ से, और फिसलन पट्टी की सोचो लंबाई जो होगी थोड़ी सी दूर रहेगी यहाँ तक, बट यहाँ से यहाँ तक का जो फिसलन पट्टी का जो जमीन के साथ जो टच हो रहा पॉइंट, देखो यहाँ से फिसलन पट्टी लगाई जाएगी और ये जमीन है, इसको आप जमीन मानो, तो इस जमीन के साथ जो पॉइंट हो रहा है टच है, उसका जो एंगल है, जो कोण बनेगा वो 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, क्योंकि बड़ी लंबाई है ना, यहाँ पे तो 1.5 था, यहाँ पे इसको डबल कर दिया, 1.5 का 3 कर दिया, तो यहाँ पे कोण ही बनेगा 60 डिग्री। अब एक त्रिभुज बन चुका है, तो इसके नाम लिख लेते हैं, कुछ भी मान लो, ABC मान लेते हैं, और यहाँ पर हमको समकोण दिख रहा है तो हमने बना दिया समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब इसके अलावा थीटा के सामने, थीटा जो होता है कोण होता है, एंगल के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं अपन, लंब कहते हैं। तो यहाँ पर इसे हम लंब बना देंगे, और ये जो लंबाई है यहाँ से लेके और यहाँ तक, इसे लंबाई को हम L2 नाम दे रहे हैं। बाकी हमको पता है समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। ओके, इसको इंग्लिश में हाइपोटेनस बोल सकते हैं। ओके, आधार से हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक चीज फिर से, हमको लंब दे रखा है और कर्ण दे रखा है, और निकालना है ज्ञात से अज्ञात, मतलब नॉन थिंग से अननोन थिंग। कर्ण निकालना है, लंब दे रखा मतलब वही साइन थीटा लगेगा, लंब बटे कर्ण, राइट। तो फिर त्रिभुज बताते हैं, त्रिभुज ABC में
क्या रहेगा सबसे पहले, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, ए बी, समझ में आएगा। लंब क्या है, ए बी हमको दे रखा है। कर्ण क्या रहेगा, ए सी बराबर थीटा। थीटा हमको ज्ञात करना है, तो थीटा तो है लेकिन लंब बटे कर्ण का मतलब होता है साइन थीटा, और हमको यहाँ पे साइन में चाहिए। तो थीटा मतलब कोण, कितने का कोण है, 60 डिग्री का। ठीक है, या सामने देखो भैया, सवाल को देखते रहो, वो चीज आपकी पर्सनल याद करते रहना। आगे देखेंगे, लंब बटे कर्ण हो गया। ए बी का मान बताओ यहाँ से कितना है, ए से लेके बी तक का जो मान है वो कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो यहाँ पे हमने ए बी का मान लिख लिया 3। ए सी, ए से लेके सी यहाँ तक का मान कोई दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है, लेकिन मानना तो है ना L2, हमने इसको लिख दिया बराबर। अब देखो कोण, तो कोण साइन में है लेकिन कोण कितना है, 60 डिग्री। अब साइन 60 का मान देख के बताओ फटाक से कितना है, उसमें सारणी में देखो फटाफट, हिम्मत करोगे तो ही चीजें हो पाएंगी। 2 मिनट का काम है, जल्दी देखो, हेल्प करो भैया की देखने में। किसी भी चीज को ईगो को नहीं लेते हैं, टीचर अगर बोल रहा है तो आपके भले के लिए बोल रहा है। देखोगे तो आपको आएगा, हमारे लिए सवाल की प्रैक्टिस होगी। हमको तो आता है, आपसे मुंह से बुलवाना चाहते हैं कि आपकी प्रैक्टिस हो। जल्दी करो, चलो कोई ना, आप बताओ साइन 60 कितना होता है, √3/2। बोला करो भैया, जब तक नहीं बोलोगे तब तक ये चीजें दिमाग में बैठी रहेगी कि मुझे नहीं आ रहा है। चीजें आसान होती है, बस प्रैक्टिस की बात है। ओके, अब देखो फिर से वही बात है, सवाल में पूरी बातों में पूछा तो हमसे L2 ही है भाई, हमको यही तो पूछा ना फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है। तो जो हमने यहाँ किया है वज्र गुणा, वो यहाँ करेंगे, वज्र गुणा या क्रॉस मल्टीप्लाई, जो आपको सही लगे। हिंदी में वज्र गुणा बोलते हैं, इंग्लिश वाले क्रॉस मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। ओके, तो देखेंगे, क्योंकि हमारी लिखने की जो शैली है, आदत, वो क्या है, LHS इक्वल टू RHS है, बाएं पक्ष इक्वल टू दाहिना पक्ष। तो इसीलिए हमको इसको बाएं पक्ष में रखना रहेगा। अननोन थिंग्स जो होती है हमको जिसको ज्ञात करना, उसको बाएं पक्ष में रखते हैं हम, इसलिए हम L2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। L2 कैच गुणा, तो √3 से मल्टीप्लाई कर दिया बराबर। अब इन दोनों करेंगे 3 × 2। इसमें कोई दिक्कत है आपको, ठीक है। तो अब हमको ज्ञात क्या करना है, L2 का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, जिसको ज्ञात करना है उसको छोड़ते हैं, बाकी सारी वैल्यू को दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। तो L2 का मान ज्ञात करेंगे, यहाँ पे L2 बराबर, यहाँ लिखा हुआ है 3 × 2, और ये जो मल्टीप्लाई में वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो हमने √3 यहाँ लिख दिया। अब एक चीज हमको आनी चाहिए कि हमको किसी भी नंबर को उसके जस्ट हाफ में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, सोचो। हमको लिखना रहेगा, जैसे कि 3 को हम लिख सकते हैं √3 मल्टीपल √3, ठीक है। तो ये कैसे रहेगा, इस 3 को लिख दिया हमने √3 मल्टीपल √3 मल्टीपल 2 अपॉन ये √3 है, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, राइट। ओके, तो L2 का मान हमारे पास क्या रहेगा, L2 बराबर 2√3। ये हमारे पास फिसल पट्टी दूसरी की लंबाई आ चुकी है, ठीक है। ओके, इसके अलावा क्या पूछा हमसे, यही हमारा आंसर है। फिसल पट्टी की फर्स्ट की लंबाई हमको पता लग गई, जो कि हमारी L1 कितना ही है, 3 मीटर, और जो फिसल पट्टी दूसरी है उसकी लंबाई हमको पता लग गई, L2 की का मान कितना आ गया, 2√3 मीटर आ गया। तो इसमें अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं है तो ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आगे हम बढ़ते रहेंगे और वीडियो बनाएंगे, तो आप बने रहें हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।